हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम फिर से एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हैं एक भूगोल के 40 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ये 40 प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है। तो आपके ऑप्शन हैं सतलुज और काली नदी, काली एवं तीस्ता नदी, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है वो 4 भाग में किया गया है। पहले भाग को पंजाब हिमालय, दूसरे भाग को कुमायूं हिमालय, तीसरे भाग को नेपाल हिमालय और चौथे भाग को असम हिमालय कहते हैं। जो हमारा नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच में आता है। जो हमारा नेपाल हिमालय है वो काली और तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसीलिए हम इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्वतखंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन हैं डफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। जो पटकाई बूम है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्न में से कौन क्षेत्र आते हैं। आपके ऑप्शंस हैं भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, भारत एवं हिंद महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। जो हमारा इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो वस्त्र एवं कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। यह किस देश में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल हमारा है, कोरियोलिस बल कहाँ शून्य हो जाता है या कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है। विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, ध्रुवों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कोरियोलिस बल है दोस्तों हमारा विषुवत रेखा पर जो है वो शून्य हो जाता है। हमारा जो अगला सवाल है, निम्न में से किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। निम्न में से किसका तट लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। आपके ऑप्शन हैं यमन, ओमान, सऊदी अरब, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है वो विकल्प हो जाएगा सी। सऊदी अरब का जो तट है वो लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत एशिया के किस ओर है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा जो विकल्प है वो ए सही हो जाएगा। यूराल पर्वत जो है वो एशिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, विषुवत रेखा या इक्वेटर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इक्वेटर है दोस्तों वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तीनों महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर है। आपके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, रावी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मंगला डैम है वो हमारा झेलम नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है।
आपके ऑप्शन है मात्र 1, 2, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा जो लद्दाख की जो सीमा है वो तो एक जम्मू कश्मीर से लगती है और दूसरी जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। लेकिन इनमें से जो जम्मू कश्मीर है अब वो केंद्र शासित प्रदेश रह गया, इसीलिए हम जो इसका सही विकल्प टिक करेंगे तो हमारा विकल्प ए हो जाएगा, मात्र एक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक स्टेट है और जो जम्मू कश्मीर है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्य से लगती है। आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है 1। सिक्किम राज्य जो है वो केवल और केवल पश्चिम बंगाल से ही अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। हमारा अगला सवाल है नेपाल के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा मिलती है। आपके ऑप्शन है 4, 5, 6, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प बी जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। जो नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम इन 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाडविन आश्विन K2 निम्न में से किस पर्वत की चोटी है या किस पर्वत खंड की चोटी है। आपके ऑप्शन हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा K2 गाडविन आस्टिन है वो हमारी ट्रांस हिमालय की चोटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसीलिए हमारा जो सही विकल्प है वो विकल्प ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आपके ऑप्शंस हैं जिब्राल्टर जल संधि, डोबर जल संधि, उत्तरी चैनल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है एकांका गुहा चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शंस हैं पहला ऑप्शन यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, या यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा एकांका गुहा चोटी है वो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और यह चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर उपस्थित है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सही है, इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है। आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो ओजोन की लेयर है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा ब्राज़ील जलधारा और फॉकलैंड जलधारा और वेनेजुएला जो हमारा जलधारा है वो सभी के सभी जो है दोस्तों वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला सवाल है प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी। प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई। आपके ऑप्शन हैं 1920, 1930, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूटो की जो खोज हुई थी वो 1930 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों हमारा विकल्प सी सही है, क्योंकि टकला मकान जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है। अब आपका अगला सवाल है चिनूक किस महादेश की पवन है या स्थानीय पवन है। आपके ऑप्शन हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका,
उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चिन्यूक है दोस्तों, वो हमारे उत्तरी अमेरिका की स्थानीय पवन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही विकल्प है दोस्तों, वो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। जो रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में हैं? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी सेवराय की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? आपके ऑप्शन से धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, वो विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो धौलीगंगा और नंदाकिनी और पिंडार नदी है, ये सभी नदियाँ जो है वो अलकनंदा में बाईं ओर से आके मिलती हैं। हमारा अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई प्रकार की जलवायु भारत के किस भाग में है? आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है वो कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ से होती है? आपके ऑप्शन से सतपुड़ा पहाड़ी, विंध्यन पहाड़ी, अरावली पर्वत, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो ताप्ती नदी की उत्पत्ति है वो सतपुड़ा पहाड़ी से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्यालय है वो कोलकाता में स्थित है, इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलनाड क्षेत्र कहाँ है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मलनाड क्षेत्र है दोस्तों वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। मलनाड क्षेत्र हमारा कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, या डुडुम्मा जलप्रपात महानदी पर है, चूलिया जलप्रपात लूनी नदी पर है। अब आपको बताना है कि इनमें से जो कौन कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। केवल एक और दो, केवल 3 और 4, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। केवल 2 और 4 जो हैं वो क्या हैं? 3 और 4 आपके जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि जो डुडुम्मा जलप्रपात है दोस्तों, मचकुंड नदी पर उड़ीसा में स्थित है, और जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों, ये चंबल नदी पर राजस्थान में उपस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जावर क्षेत्र मुख्य रूप से निम्न में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सोना, चांदी, सीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान का जावर क्षेत्र है वो सोना, चांदी और सीसा सभी के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान, आपके अगला जो क्वेश्चन है वो हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र है वो आपका असम में स्थित है, इसलिए आपका जो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं गोरखपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पिछली बार भी बीपीएससी के टीआरई 2.0 और 3.0 में पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है वो हाजीपुर में
उपस्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है। टोडा, भोटिया, थारू, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है टोडा। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में टोडा जनजाति निवास करती है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, कोझिकोड, पोर्ट ब्लेयर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से लगती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अगला ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है दोस्तों वो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है वो 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपके ऑप्शंस हैं कांगो, नील, लिम्पोपो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हमारा विकल्प ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे दक्षिण में है। मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा लिटिल निकोबार है दोस्तों वो हमारा सबसे दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तथ्य अमेजन नदी से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इसका उद्गम जो है वो एंडीज पर्वत से है, या इसका मुहाना जो है वो अटलांटिक महासागर में है, या इसका मुहाना जो है वो प्रशांत महासागर में है। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों हमारा विकल्प जो होगा वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अमेजोन नदी है ये एंडीज पर्वत से निकलती है और इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों सीन नदी किस देश की नदी है। आपके ऑप्शंस हैं रूस, इटली, फ्रांस, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी सीन नदी है वो हमारी फ्रांस में स्थित है, इसलिए हमारा जो सही विकल्प सी होगा वो सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस भूगोल के साथ साथ हिस्ट्री और जीके जीएस के भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो का अपडेट हो आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।